हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर उसे पता चला मैंने तुम्हें बताया तो वो मुझे भी मार देगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ ही न्यू आई टोल्ड यू ही वुड किल मी टू। इफ़ ही न्यू आई टोल्ड यू ही वुड किल मी टू। कह रहा है कि अगर उसे पता चला मैंने तुम्हें बताया तो वो मुझे भी मार देगा। इफ़ ही न्यू आई टोल्ड यू ही वुड किल मी टू। मैं तुम्हें सब बता दूंगा लेकिन एक शर्त पर। आई टेल यू एवरीथिंग बट ऑन वन कंडीशन। आई टेल यू एवरीथिंग बट ऑन वन कंडीशन। कह रहा है कि मैं तुम्हें सब बता दूंगा लेकिन एक शर्त पर। आई टेल यू एवरीथिंग बट ऑन वन कंडीशन। मैं चाहता हूँ तुम मुझसे एक वादा करो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई वॉन्ट यू टू मेक मी अ प्रॉमिस। आई वॉन्ट यू टू मेक मी अ प्रॉमिस। कह रहा है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझसे एक वादा करो। आई वॉन्ट यू टू मेक मी अ प्रॉमिस। चाहे जो हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स। नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे जो हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स। तुम किसी से कुछ नहीं बताओगे। यू वॉन्ट टेल एनीथिंग टू एनीवन। यू वॉन्ट टेल एनीथिंग टू एनीवन। कह रहा है कि तुम किसी से कुछ नहीं बताओगे। यू वॉन्ट टेल एनीथिंग टू एनीवन। देखो मैं वादा करता हूँ किसी से नहीं बताऊँगा। लुक आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल एनीवन। ये वादा कर रहा है, कह रहा है कि लुक आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल एनीवन। देखो मैं वादा करता हूँ किसी से नहीं बताऊँगा। लुक आई प्रॉमिस आई वॉन्ट टेल एनीवन। ये तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। दिस विल बी बिटवीन यू एंड मी। दिस विल बी बिटवीन यू एंड मी, यानी ये तुम्हारे और मेरे बीच रहेगा। दिस विल बी बिटवीन यू एंड मी। आज का मेरा दिन ही ख़राब जा रहा है। तो इसके साथ सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, तो गुस्से में कह रहा है कि आज का मेरा दिन ही ख़राब जा रहा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, आई एम जस्ट हैविंग अ बैड डे टुडे। आई एम जस्ट हैविंग अ बैड डे टुडे, यानी आज का तो मेरा दिन ही ख़राब जा रहा है। आई एम जस्ट हैविंग अ बैड डे टुडे। अब इस कार को क्या हुआ? ये कार स्टार्ट होनी बंद होगी, तो कह रहा है कि नाउ व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कार। नाउ व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कार। अब इस कार को क्या हुआ? नाउ व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कार। मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आई शुडेंट हैव कम हेयर टुडे। आई शुडेंट हैव कम हेयर टुडे, यानी मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आई शुडेंट हैव कम हेयर टुडे। काश मैं घर पर ही रुक गया होता। आई विश आई हैड स्टेड एट होम। आई विश आई हैड स्टेड एट होम। कह रहा है कि काश मैं घर पर ही रुक गया होता। आई विश आई हैड स्टेड एट होम। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, द वन यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट हेयर। द वन यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट हेयर, यानी जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। द वन यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट हेयर। मेरा मतलब जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। आई मीन द मैन यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट हेयर। आई मीन द मैन यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट हेयर। मेरा मतलब जिस आदमी को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ नहीं है। आई मीन द मैन यू आर लुकिंग फॉर इज़ नॉट हेयर। लगता है तुम गलत जगह पर आ गए हो। यू सीम टू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस। यू सीम टू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस, यानी लगता है तुम गलत जगह पर आ गए हो। यू सीम टू हैव कम टू द रॉन्ग प्लेस। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो तुम ही हो। ये कह रहा है कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो तुम ही हो। द वन वी आर लुकिंग फॉर इज़ यू। द वन वी आर लुकिंग फॉर इज़ यू, यानी जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो तुम ही हो। द वन वी आर लुकिंग फॉर इज़ यू। हम यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। कह रहा है कि वी आर जस्ट हेयर टू सी यू। वी आर जस्ट हेयर टू सी यू। यहाँ पर सी का मतलब मिलने से है। वी आर जस्ट हेयर टू सी यू। हम यहाँ सिर्फ तुमसे मिलने आए हैं। क्या काम है तुम्हें मुझसे? वॉट वर्क डू यू हैव विद मी। वॉट वर्क डू यू हैव विद मी, पूछ रही है कि क्या काम है तुम्हें मुझसे। वॉट वर्क डू यू हैव विद मी। और तुम हो कौन? एंड हु आर यू। एंड हु आर यू, और तुम हो कौन? एंड हु आर यू। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। यू डोंट सीम टू हैव रिकग्नाइज्ड मी। यू डोंट सीम टू हैव रिकग्नाइज्ड मी। कह रहा है कि लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। यू डोंट सीम टू हैव रिकग्नाइज्ड मी। मैं टॉम हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। आई एम टॉम योर चाइल्डहुड फ्रेंड। आई एम टॉम योर चाइल्डहुड फ्रेंड। कह रहा है कि मैं टॉम हूँ, तुम्हारे बचपन का दोस्त। आई एम टॉम योर चाइल्डहुड फ्रेंड।
मैं मुश्किल से ही कभी किताबें पढ़ता हूँ। तो कोई इससे किताबें पढ़ने के बारे में पूछ रहा है तो उससे कह रहा है कि मैं मुश्किल से ही कभी किताबें पढ़ता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सेल्डम इफ़ एवर रीड बुक्स। आई सेल्डम इफ़ एवर रीड बुक्स, यानी मैं मुश्किल से ही कभी किताबें पढ़ता हूँ। आई सेल्डम इफ़ एवर रीड बुक्स, मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, यानी मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। ये हम सबके लिए अच्छा है। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट्स बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस, यानी हम सबके लिए अच्छा है। इट्स बेस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। प्लीज़ मुझसे ऐसा मत करवाओ। प्लीज़ डोंट मेक मी डू इट। प्लीज़ डोंट मेक मी डू इट, यानी प्लीज़ मुझसे ऐसा मत करवाओ। प्लीज़ डोंट मेक मी डू इट। मैं फिर से तुम्हें नहीं खोना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन, यानी मैं फिर से तुम्हें नहीं खोना चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन। अगर तुम्हें लगता है ये करना सही है, तो कोई किसी काम को करना चाह रहा है, ये उससे कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है ये करना सही है, इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू। इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू, कह रहा है कि अगर तुम्हें लगता है ये करना सही है, इफ़ यू बिलीव इट्स द राइट थिंग टू डू, तो फिर करो। सो देन डू इट। सो देन डू इट, तो फिर करो। सो देन डू इट। मुझे ये बीमारी बचपन से है। कोई इसकी बीमारी के बारे में पूछ रहा है तो उससे कह रही है कि आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, यानी जब से मैं बच्ची थी, जब से मुझे बीमारी है, मुझे ये बीमारी बचपन से है। आई हैव हैड दिस डिजीज़ एवर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। नाउ आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट। नाउ आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट, कह रही है कि अब मुझे इसकी आदत सी हो गई है। नाउ आई हैव गोटन काइंड ऑफ यूज टू इट। जब से वो लंदन गई है उसने मुझे फ़ोन तक भी नहीं किया। तो इसकी दोस्त एक लंदन चली गई तो कह रही है कि जब से वो लंदन गई है उसने मुझे फ़ोन तक भी नहीं किया। शी हैज़न्ट इवन फोन्ड एवर सिंस शी वेंट टू लंदन। शी हैज़न्ट इवन फोन एवर सिंस शी वेंट टू लंदन, यानी जब से वो लंदन गई है उसने फ़ोन तक भी नहीं किया। ये तो सच है कि मुझे फंसाया गया था। बोल रहा है कि इट्स ऑब्वियस दैट आई वॉज फ्रेम्ड। इट्स ऑब्वियस दैट आई वॉज फ्रेम्ड, यानी ये तो सच है कि मुझे फंसाया गया था। इट्स ऑब्वियस दैट आई वॉज फ्रेम्ड। मुझे नहीं पता कौन और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आई डोंट नो हु और वाई ही इज़ डूइंग दिस टू मी। आई डोंट नो हु और वाई ही इज़ डूइंग दिस टू मी, कह रहा है कि मुझे नहीं पता कौन और क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है। आई डोंट नो हु और वाई ही इज़ डूइंग दिस टू मी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको रेगुलर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो और सच में कुछ नए नए सेंटेंस सीखना चाहते हो, ऐसे सेंटेंस जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारी इस वीडियो में आपको ये सब कुछ मिलेगा। आप अगर इन वीडियोज़ को रोज़ देखोगे, इन कॉन्वर्सेशन को रोज़ देखोगे, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप कौन सी सिचुएशन में किस सेंटेंस का यूज़ कर सकते हो और आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाओगे। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।